हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विस्पर दास्तान। आज की कहानी है डॉ हिल, दार्जिलिंग। मेरी सच्ची कहानी है। मैं डॉ हिल घूमने के लिए गई हुई थी एंड मैंने वहाँ देखा कि वहाँ कोई चल रहा था जंगल में, मेरे से करीब 20 कदम आगे। छोटा सा बच्चा था वो, नीले रंग की स्वेटर पहना हुआ था, काले बाल थे। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और सोची, अकेला बच्चा है और वो जंगल में है, कोई तो होगा इसके साथ में। तो मैंने ना आवाज़ दी, ए छोटे, कहाँ जा रहे हो, सुनो तो। वो ना रुक गया और धीरे धीरे पलटने लग गया। और जब वो मुड़ा, मैंने वो देखकर भागना चाहा, लेकिन वहाँ मेरे पैर नहीं उठ रहे थे क्योंकि उसके कंधे के ऊपर कुछ नहीं था। यार, जो मैं बताने वाली हूँ ये 3 साल पहले की बात है। तब मैं 24 साल की थी, आज मैं 27 की हूँ। और वो दिन, वो जंगल, वो बच्चा आज भी सपने में आता है मेरे। मेरे दोस्त कहते हैं कि यार तेरी आंखों ने कुछ गलत देखा होगा या तेरी आंखों का धोखा होगा। एंड मेरे घर वाले भी कहते हैं कि भूल जाओ इन चीज़ों को। लेकिन मैं भूल नहीं सकती हूँ, क्योंकि जो मैं देखी हूँ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे सच्चा पल था और सबसे डरावना पल भी था। तो सुनो, मैं पूरी कहानी सुनाती हूँ शुरुआत से। ये बात है नवंबर 2021 की। मैं और मेरे दोस्त समीर और प्रिया, हम तीनों ने डिसाइड किया था कि दार्जिलिंग जाएंगे। सीधा ट्रिप नहीं था। समीर का कज़न वहाँ रहता था कुर्सेओंग में, उसने बुलाया था हम लोगों को। एंड मैंने पहले सुना था कि दार्जिलिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें, कि चाय के बागान है, छोटी सी ट्रेन है, टॉय ट्रेन है, पहाड़ों पे बहुत सारे बर्फ है, मतलब ब्यूटीफुल जगह है। लेकिन किसी ने ना मुझे एक बार डॉ हिल के बारे में बताया था। वहाँ एक जंगल है जहाँ एक हेडलेस बच्चा दिखता है। तब मैं ना बिल्कुल हंस दी थी कि हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। नवंबर में हम पहुंचे कुर्सेओंग। समीर का कज़न आकाश था जो कि वहीं रहता था। बहुत शरीफ लड़का था, बहुत क्वाइट टाइप, बिल्कुल शांत। पहली रात हम सब लोग चाय पीकर बातें करने लगे। तभी समीर ने कहा कि यार डॉ हिल चलते हैं, वो हॉन्टेड जंगल वाला। प्रिया बिल्कुल डर गई। नहीं यार, मुझे नहीं जाना है, वो पहले ही बोलने लग गई। एंड मैंने ना पूरे कॉन्फिडेंस से बोला यार, मतलब फुल कॉन्फिडेंटली मैंने बोला, अरे क्यों डर रही हो, चलना, दिन में मज़ा आएगा, दिन में जाएंगे, कुछ नहीं होगा, जो भी होना होता है वो रात को होता है, दिन में चलेंगे। तब तक आकाश कुछ नहीं बोल रहा था। फिर उसने ना अपना चाय ख़त्म किया एंड उसने बोला कि तुम लोग सच में जाना चाहते हो। एंड हमने आकाश का चेहरा देखा, उसका चेहरा ना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। तो मैंने बोला, क्या हुआ आकाश भाई, तुम भी डरते हो क्या, चलो साथ में। तो आकाश ने बोला, मैं नहीं डरता, लेकिन वो जंगल। और इतना बोलकर ना वो बिल्कुल रुक गया। तो मैंने बोला, क्या? तो फिर आकाश ने बोला कि वहाँ मत जाना यार, सीरियसली, दिन में भी मत जाओ वहाँ पे। और फिर उसके बाद ना आकाश ने आगे कुछ नहीं बोला और हम समझे शायद वो बस डरा रहा है हम लोगों को। इसलिए अगली सुबह हम तीनों मिलकर आकाश के बिना ही निकल पड़े। आकाश हमारे साथ में नहीं आया। उसने सिर्फ इतना कहा था कि फ़ोन अपने पास रखना। कुर्सेओंग से डॉ हिल करीब 2 से 3 किलोमीटर था। तो हम रिक्शा से गए, रिक्शा वाले ने हमें वहाँ पे उतार दिया और बिना कुछ कहे सीधे वापस चले आए हम लोग। प्रिया ने कहा कि भाई ये रिक्शा वाला कितना जल्दी भाग रहा है। तो समीर ने ना हंसकर बोला कि छोड़ो, बड़े लोग हैं, डरेंगे ही। तब फिर हम तीनों खड़े थे वहीं पे। डॉ हिल का वो एरिया जो है ना, एक साइड पे थी विक्ट्री बॉयज़ हाई स्कूल लिखा हुआ था। एंड पुरानी, बहुत पुरानी, 1897 में बनी थी ये। लाल ईंट की बिल्डिंग थी और बड़ी बड़ी खिड़कियां थी, काफ़ी खामोश जगह थी। उस वक्त स्कूल बंद था, नवंबर की छुट्टी थी उस टाइम पे। कोई बच्चा नहीं था वहाँ, कोई टीचर नहीं था, बिल्कुल सुनसान। और दूसरी साइड पे था जंगल। मेरे दोस्तों, वो जंगल नॉर्मल जंगल नहीं था। ऐसी जगहें होती है ना जो देखने में तो ठीक होती है, लेकिन अंदर से कुछ अलग ही होता है वहाँ। बिल्कुल पेड़ के बीच से हवा का आना, उस हवा में कुछ तो था। क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन उस हवा में कुछ तो था। प्रिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और मुझे बोलने लगी कि देख यार, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है,
तो मैंने ना उसे चिढ़ा के बोला, अरे पागल, चलना अंदर, कुछ भी नहीं होगा, क्यों टेंशन ले रही है तू। एंड जब हम जंगल के अंदर घुसे, करीब 10 से 15 मिनट चल चुके थे। रास्ता तो बिल्कुल सीधा था, पेड़ के बीच से थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी एंड ठंडी हवा भी थी वहाँ पे, पर और बहुत अच्छी ठंडी हवा थी, बिल्कुल पहाड़ों वाली ठंडी हवा। समीर ने ना क्या क्या अपना फ़ोन उठाया एंड फोटोज़ खींच रहा था वो। एंड प्रिया मेरे पास चल रही थी, मैं आगे आगे चल रही थी। तब मुझे पहली बार कुछ तो महसूस हुआ, एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसा एहसास आया, ऐसा कि कोई है हमारे पास में। एंड मैं रुक गई। तो समीर मुझसे बोला कि क्या हुआ, तो मैं बोली कि कुछ नहीं, चल आगे चलते हैं। हम आगे बढ़ते रहे और फिर प्रिया ने हमें आवाज़ दिया बहुत धीरे से, यार सुनना। तो मैंने बोला हाँ बोल, क्या हुआ। वो डर रही थी और मुझे बोलने लगी कि देख वो पेड़ के पास ना कोई खड़ा है। तो मैं रुक गई और समीर भी रुक गया एंड हमने एक साथ देखा, एक बड़ा सा पेड़ था करीब 30 कदम आगे, और उस पेड़ के नीचे कोई तो था, छोटा सा बच्चा जैसा दिखाई दे रहा था। समीर धीरे से बोला, कोई लोकल बच्चा होगा यार, चलना। तो मैं बोली हाँ होगा, लेकिन वो बच्चा हिल नहीं रहा था यार, मतलब पत्थर की तरह खड़ा था वो। हम 3 लोग उसकी तरफ ना बढ़ रहे थे और वो सिर्फ खड़ा था, बिल्कुल नहीं हिल रहा था। तो मैं एक कदम आगे बढ़ गई और कहा कि ए छोटे, कहाँ से आए हो। तो वो बच्चा ना बहुत धीरे से मेरी तरफ मुड़ा। तो दोस्तों, मैं नहीं जानती ये बताना सही है या नहीं, लेकिन जो मुझे दिखा वो नीले रंग की स्वेटर थी एंड काले बाल थे, हाथ थे, पैर थे, लेकिन कंधे के ऊपर उसके कुछ नहीं था, कोई चेहरा नहीं, कोई सर नहीं, बिल्कुल खाली। मैं आज भी जानती हूँ कितनी देर मैं वहाँ खड़ी रही, 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, ऐसा लग रहा था ना जैसे समय रुक गया है। फिर अचानक प्रिया बहुत जोर से चिल्लाई कि भागो, बहुत जोर से चिल्लाया उसने और हम तीनों भागने लग गए। दोस्तों, मैं जिंदगी में बहुत बार दौड़ी हूँ, मतलब बहुत सारे गेम्स खेले हैं यार, गेम्स में दौड़ी हूँ, लेट हो जाने पर दौड़ी हूँ, लेकिन उस दिन का दौड़ वो कुछ अलग ही था। उस दौड़ में पैर, मतलब पैर नहीं थे यार मेरे, अंदर से कोई चीज भाग रही थी, कोई पुरानी गहरी डर था, वो एक अजीब सा डर था जो इंसान के अंदर शायद हमेशा होता है, जब वो जानता है कि जो चीज उसके पास आ रही है वो इस दुनिया की है ही नहीं। हम जंगल से बाहर निकले, प्रिया बहुत रो रही थी, समीर का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया था, बिल्कुल सफ़ेद, और मैं लिटरली कांप रही थी। हम तीनों रुक के एक दूसरे को देखते रहे, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। फिर समीर ने कहा, बिल्कुल कांप रहा था वो, कि यार तूने भी देखा ना। तो मैंने बोला हाँ मैंने भी देखा। फिर समीर ने बोला कि उसके सर की जगह पे। तो मैंने बोला कुछ नहीं था, हाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं था, मुझे भी दिखाई दिया कि कुछ नहीं था। और फिर हम वापस आकाश के घर पहुंचे, 3 बजे थे दोपहर के। हम तीनों बिल्कुल चुपचाप गए, आकाश दरवाजे पे खड़ा था, उसने हमें देखा और बस इतना बोला, दिखा। तो हमने कोई जवाब नहीं दिया, जवाब की ज़रूरत ही नहीं थी। तो उसने बोला अंदर आओ। हम अंदर गए, चाय बनी और आकाश ने बताया, जो आकाश ने उस रात बताया वो मैं आज तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये उस जंगल की कहानी है, ये उस बच्चे की कहानी है। तो आकाश बताने लगा कि यार वो डॉ हिल का जंगल वहाँ के लोगों के लिए नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ये चीज़ें। वो विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल है ना, वहाँ 1879 में बनी हुई थी, ब्रिटिश ज़माने की स्कूल है। बहुत साल पहले उस स्कूल में एक बच्चा था, करीब 8-9 साल का बच्चा था, और वो बहुत छोटा था, गरीब घर से आया था, बिल्कुल यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। स्कूल में अकेले रहता था वो, कोई फैमिली नहीं थी उसके पास में। एक दिन वो जंगल में गया, बिल्कुल अकेले ही गया था और वापस नहीं आया वो जंगल से। 2 दिन के बाद
उसकी बॉडी मिली जंगल में। सर नहीं था उसका। आज तक किसी को नहीं पता क्या हुआ उस बच्चे के साथ। मतलब वही बच्चा है जो हम लोगों ने देखा। तो आकाश ने बोला, पता नहीं यार, लेकिन वो जंगल में जो दिखता है वो यही बच्चा है, कहते हैं लोग, सारे लोग यही कहते हैं। हर साल 2-4 लोग आते हैं वहाँ और दिखता है वो बच्चा उन्हें। हमेशा वही नीले रंग की स्वेटर पहना रहता है, हमेशा वही छोटा सा कद, और हमेशा सर नहीं होता है उसका। दोस्तों, वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती। हम 3 लोग जो गए थे आकाश के घर में, समीर और प्रिया को नींद तो आ गई थी, लेकिन मैं नहीं सोई। वो बच्चे का ख्याल बार बार मेरे जहन में आ रहा था। वो छोटा सा कद, नीली स्वेटर और खाली, बिल्कुल खाली कंधे। मैं लेट के छत देख रही थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। तभी मेरे फ़ोन का स्क्रीन जला। मैसेज आया था, अननोन नंबर से था वो मैसेज। एक लाइन थी, तुम लोग वहाँ क्यों आए थे? मैं सीधा उठी एंड उठ के बैठ गई। नंबर सेव नहीं था। मैंने कॉल किया, नॉट रीचेबल आया। मुझे लगा शायद समीर या प्रिया का कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा। मैं फ़ोन रख दी, फिर से लेट गई, आंखें बंद की और मेरे कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई। और वहां से बिल्कुल ठंडी हवा आ रही थी, पहाड़ों वाली ठंडी हवा। लेकिन ये हवा जो है ना, ये थोड़ी अलग थी। इसमें कुछ तो था, एक स्मेल, एक गीली मिट्टी की, पेड़ों की, जंगल की। मैं उठने वाली थी, तभी खिड़की के बाहर एक नीली स्वेटर देखा मैंने। दोस्तों, मैं 3rd फ्लोर पे थी। मैं नहीं जानती कितना वक्त गुजरा, शायद 10 सेकंड, शायद 10 मिनट। वो खिड़की के बाहर ही था, नीली स्वेटर में, छोटा सा कद, 3rd फ्लोर पे, और हवा बहुत तेज, और सर नहीं था उसका। मैंने एक काम किया जो शायद सब करते हैं। मैं चादर में घुस गई, पूरी तरह आंखें बंद, कान बंद, और अंदर से एक आवाज आई, भगवान भगवान भगवान। नहीं जानती कितनी देर मैं वैसे रही। जब तक चादर से मैं बाहर निकली, खिड़की बंद थी, हवा नहीं थी, स्मेल भी नहीं आ रही थी, कुछ नहीं था। बस मैं थी और एक कमरे में। रात के 3 बज रहे थे और मेरा दिल इतने जोर जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कि कभी रुक ही ना जाए मेरा दिल धड़कना। और सुबह उठ के मैंने आकाश को सब बताया, फ़ोन वाला मैसेज, खिड़की, नीली स्वेटर। आकाश ने चाय का कप नीचे रखा, बट देर तक कुछ नहीं बोला वो। और फिर बोला, देख, वो बच्चा सिर्फ दिखता नहीं है, वो कुछ मांगता है। मैंने बोला, क्या मांगता है? आकाश ने बोला, जवाब। वो जानना चाहता है कि उसके साथ क्यों हुआ जो भी हुआ। वो कोई तो बताए उसे कि उसके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ। कोई तो एक बार उस जंगल में जाके कह दे, हम जानते हैं तेरे साथ गलत हुआ है। शायद वो चाहता है कि लोग उससे माफ़ी मांगे। यार, वो बच्चा अकेला था दुनिया में, कोई फैमिली नहीं थी उसकी, कोई रोया नहीं था उसके जाने पे, कोई उसको ढूंढने तक नहीं गया था। बस 2 दिन बाद बॉडी मिली और फाइल बंद हो गई उसकी। और अब वो वही उसी जंगल में है। 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं उसे। सिर्फ एक बार कोई तो सुनने वाला चाहता है कि उसकी बातें कोई सुन ले। दोस्तों, मैं वहां बैठी थी, चाय मेरे हाथ में थी, पहाड़ों पर धूप आ रही थी और मेरे आंखों में आंसू थे। एक 8-9 साल के बच्चे के लिए जो 100 साल पहले मारा गया था, अकेले, बिना किसी के सहारे के। हम उस दिन वापस गए जंगल में। हम तीनों गए साथ में, आकाश भी आया इस बार। हम उस जगह गए जहां हमने उसे पहली बार देखा था। वो बड़ा सा पेड़, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन हम चारों तरफ खड़े रहे और आकाश ने एक बार आवाज दी, बहुत धीरे से, ए छोटे, सुन, हम जानते हैं जो तेरे साथ हुआ वो बहुत गलत था, बहुत गलत हुआ तेरे साथ। तू अकेला नहीं है, हम यहाँ हैं और हम याद करते हैं तुझे, बहुत याद करते हैं। तो उस टाइम हवा बंद हो गई, पत्ते नहीं हिल रहे थे, जंगल बिल्कुल शांत हो गया था, इतना शांत कि दिल में एक अजीब सा सुकून आया।
और कहीं दूर से, बहुत दूर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई और फिर पूरी खामोशी, पूरी शांति हो गई। हम वापस आए। समीर 2 दिन के बाद पुणे चला गया, प्रिया मुंबई चली गई और मैं दिल्ली आ गई। लेकिन वो बच्चा, वो मेरे साथ आया, मेरे सपनों में रहने लगा, मेरे ख्यालों में रहने लगा। आज भी कभी कभी मैं रात को पेड़ की आवाज़ सुनकर या फिर ठंडी हवा के आने पे मैं 1 सेकंड के लिए रुक जाती हूँ और सोचती हूँ उस जंगल में अभी भी वो है या शायद अब नहीं है। शायद आकाश की बातों ने थोड़ा सुकून दिया होगा उसे। काश उसे सुकून मिल जाता। मैं जानती हूँ तुम सोचोगे कि मेरा दिमाग ख़राब था, धोखा था आँखों का। पहाड़ों में अक्सर ऐसा लगता है। लेकिन गाइस, सोचते रहो। मैं आर्ग्यू नहीं करूँगी, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी। वो बच्चा चाहे रूह था या नहीं, चाहे सच था या नहीं, उसकी कहानी सच है। एक छोटा सा बच्चा, गरीब घर का, जंगल में अकेले मारा गया। किसी ने नहीं ढूंढा उसे, किसी ने नहीं रोया उसके लिए, किसी ने नहीं पूछा कि वो कहाँ चला गया। दुनिया में ऐसा होता है ना दोस्तों, कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं बिना किसी शोर के, बिना किसी धमाके के, बिना किसी के सुनने वाले के। और उनकी खामोशी, उनका दर्द, कभी कभी वो वहाँ रह जाती है जहाँ वो अकेले थे। बस एक बार कोई सुनने वाला मिल जाए, बस एक बार सुनने वाला का वेट करते हुए रहते हैं ये। गाइस, शायद आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों मैं ये कहानी पहली बार बता रही हूँ और क्यों इतने साल से मैं चुप थी। लेकिन आज बताई हूँ क्योंकि शायद तुम में से कोई कभी डौ हिल जाए और उस जंगल में जाए तो एक बार कह देना आवाज़ देके, ए छोटे, हम जानते हैं और हम याद करते हैं तुझे। दोस्तों, एक काम करो, अभी कमेंट में लिखो, ए छोटे, हम याद करते हैं तुझे। बस इतना उस बच्चे के लिए जो 100 साल से सुन रहा है। और यार, अगर तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है, कोई अजीब जगह, कोई अजीब आवाज़, कोई अजीब एहसास जो तुम्हें कभी किसी को नहीं बताया है, तो आज बताओ, कमेंट में लिखो या हमें मैसेज करो। तुम्हारी कहानी अगली वीडियो बन सकती है। और हाँ, सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर हर दिन नई कहानियाँ, ऐसी ही कहानियाँ आती हैं जो तुम कभी नहीं सुनोगे किसी और से। सच्ची, असली, सीधा दिल से।